किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर एके पे। किसान भाइयों, मैं हमेशा कुछ नई चीज़ें, कुछ नई जानकारी आपको बताना चाहता हूँ। उसी के मद्देनज़र आज एक नई सब्जी बता रहा हूँ। बहुत किसान इसके बारे में नाम सुना भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा, जिसे ब्रोकली कहते हैं। जी हाँ, ये ब्रोकली के बारे में आज हम बताएंगे कि उसकी खेती कैसे करें, उससे कैसे आप मुनाफा कमा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, ब्रोकली आपने अपने बाज़ार में देखा होगा, हरे रंग की गोभी बिकते हुए। आपको ये गोभी बाज़ार या सुपर मार्केट में ज़रूर दिख जाएंगे, शहरों में अक्सर दिखते हैं। इस प्रकार की गोभी को ही ब्रोकली कहते हैं। इस गोभी की मांग इन दिनों बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि यह गोभी पौष्टिकता से भरपूर होती है। किसानों को ब्रोकली का बाज़ार भाव भी अन्य गोभियों से ज़्यादा मिलता है। ब्रोकली की खेती ठीक फूलगोभी की तरह होती है। इसमें कुछ नया नहीं है, केवल तापमान का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका बीज और पौधे देखने में लगभग फूल गोभी की तरह ही होते हैं। इसे कुछ लोग ग्रीन गोभी भी कहते हैं। आज हम इसमें कंटिन्यू चलेंगे। इसमें आपको बताएंगे ब्रोकली की खेती के लिए आवश्यक जलवायु क्या होती है, ब्रोकली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी क्या है, ब्रोकली की उन्नत किस्में क्या होंगी, बीज की मात्रा क्या होगी, नर्सरी कैसे तैयार होगी, खाद और उर्वरक का प्रयोग कब और कैसे किया जाएगा, सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, कटाई और मार्केटिंग तक, घर से लेके बाज़ार तक, खेत से लेके बाज़ार तक जो भी गतिविधियां हम करते हैं, उन सब के बारे में आज हम चर्चा इस वीडियो पे करने वाले हैं। इसलिए आप लास्ट तक हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। ब्रोकली की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु क्या है। तो ब्रोकली के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। जी हाँ, इसे उत्तर भारत में ठंड से मौसम में उगाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में इनकी सालों भर खेती होती है। अब इसके बीज के अंकुरण तथा पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, नॉर्थ भारत में जब भी हम आते हैं तो ये अक्टूबर से फरवरी तक चलता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में, कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सितंबर अक्टूबर, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगस्त सितंबर, और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाते हैं तो मार्च अप्रैल तक इसकी तैयारी की जा सकती है। अब ब्रोकली के लिए खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी की अगर हम बात करें तो ब्रोकली के लिए देखिए, दोमटी और बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद हो। इसकी खेती के लिए अच्छी होती है। हल्की भूमि में पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद डालकर इसकी खेती की जा सकती है। अब हम बात करते हैं ब्रोकली की उन्नत किस्में। ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप वैसे किस्मों का चयन कर सकें। तो ब्रोकली की जो किस्में हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है उजली, एक होती है हरी और एक होती है बैंगनी। जी हाँ, ये 3 रंगों में आती हैं। परंतु बाज़ार में हरे रंग की गाठी हुई शीर्ष वाली किस्में अधिक पसंद की जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 9 स्टार, पेरेनियल, इटालियन ग्रीन स्पाउटिंग या क्लेब्रस, बाथम 29 और ग्रीन हेड प्रमुख किस्में हैं। जी हाँ, जो हरे रंग की आती हैं उनकी प्रमुख किस्में कौन सी हैं? 9 स्टार, पेरेनियल, इटालियन ग्रीन स्पाउटिंग या क्लेब्रस, और बाथम 29 और ग्रीन हेड, ये प्रमुख किस्में हैं। अगर इसके बाद के जब ये पूरी तरह मैच्योर हो जाता है तो उसके आधार पर भी इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अगेती किस्में। अब अगेती किस्में कौन सी हैं? तो अगेती किस्में रोपण के पश्चात 60 से 70 दिन में ये तैयार हो जाती हैं। अब इसमें प्रमुख हैं डी सिक्को, ग्रीन बर्ड तथा स्पार्टन अर्ली है। तथा अगर हाइब्रिड की हम बात करते हैं तो कोमैट, प्रीमियम क्राफ्ट, क्लिप इसमें प्रमुख माना जाता है। अब मध्यम वर्गीय किस्में की बात करते हैं। ये लगभग 100 दिन में तैयार होती हैं। प्रमुख किस्में इसमें हैं ग्रीन स्पाउटिंग, मीडिया, हाइब्रिड है क्रोसर, क्रोना, इमरलेट। जी हाँ, पछेती किस्में जो हैं, इस किस्म की रोपनी के लगभग 120 दिन के उपरांत ये तैयार होती है। मतलब इसको तैयार होने में 120 दिन लगता है। प्रमुख किस्में इसमें है पूसा ब्रोकली 1, केटी, सिलेक्शन 1, पालम समृद्धि। हाइब्रिड की बात करें तो स्टीव, कायक, ग्रीन सर्फ एवं लेट क्रोना, ये प्रजातियाँ हो गई। अब हम आपको बता दें कि अभी हाल में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको ICAR के नाम से जानते हैं, द्वारा ब्रोकली की KTS9 किस्म विकसित की गई है। इसके पौधे मध्यम ऊंचाई के, पत्तियां गहरी हरी, शीर्ष सख्त और छोटे तने वाला ये होता है। अब अगर हम बीज की मात्रा की बात करते हैं तो गोभी की भांति ब्रोकली के बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं।
1 हेक्टेयर की पौधे तैयार करने के लगभग आपको 375 से 400 ग्राम बीज प्राप्त होता है। अगर आप छोटे किसान हैं तो आप सीधे सीडलिंग खरीद सकते हैं मार्केट से, आपको तैयार करने की ज़रूरी नहीं है। ब्रोकली की पत्ता गोभी की तरह पहले नर्सरी तैयार की जाती है। इसके लिए छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर बीज की बुआई करते हैं। नर्सरी में पौधे को कीटों से बचाव के लिए नीम का काढ़ा या गौमूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। मैंने पहले बताया है, 100 ग्राम गौमूत्र लीजिए, उसका 10 गुना यानी कि 1 लीटर उसमें पानी मिलाइए, उसका छिड़काव आप किसी भी फसल पे कर सकते हैं कीटों से बचाव के लिए। तो बीज बुआई के बाद पौधे को 3 से 4 सेंटीमीटर होने पर उसे बड़ी क्यारियों में गोभी की तरह ही पौधरोपण कर दिया जाता है। खेत में पौधों की कतार से कतार, अब पंक्ति से पंक्ति में 15 से 60 सेंटीमीटर का अंतर रखा जाता है। पौधे से पौधे की बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर का फसल देकर रोपाई करना चाहिए, क्योंकि वो फैलेगा तो एक दूसरे में सटे नहीं, आपको कोड़ाई में दिक्कत ना हो, खाद देने में दिक्कत ना हो, इसलिए दूरी मेंटेन करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। रोपाई करते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, ताकि रोपाई के तुरंत बाद आपको हल्की सिंचाई ना करनी पड़े। अगर नमी नहीं है तो आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम खाद और उर्वरक का प्रयोग ब्रोकली में कब और कैसे हमें करना चाहिए। तो रोपाई की अंतिम बार तैयारी करते समय प्रति 10 वर्ग मीटर में क्षेत्रफल में आपको 50 किलोग्राम गोबर की खाद, अच्छी तरीके से सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट खाद, इसके अतिरिक्त 1 किलोग्राम नीम की खल्ली, 1 किलोग्राम अरंडी की खल्ली, इन सब खादों को अच्छी तरह मिलाकर क्यारी में रोपाई से पूर्व समान मात्रा में बिखार लें। इसके बाद क्यारी की जुताई करके बीज की रोपाई करें। 10 वर्ग मीटर मतलब 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, उसको आप 10 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा नाप लें। उसके हिसाब से 50 किलोग्राम गोबर की खाद उसमें आपको मिलानी है। यदि आप रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहते हैं तो खाद की मात्रा प्रति हेक्टेयर खाद मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। मिट्टी परीक्षण के आधार पर करने से हमें पता चलता है कि हमारे खेत में कितनी यूरिया है, कितने पोटास है, कितने फास्फोरस, सारे पोषक तत्व कितनी मात्रा में है, और हम जो फसल लगा रहे हैं उससे कितने की ज़रूरत है। जो दोनों के बीच का गैप होता है वो आपको बताया जाता है। ये निहायत ही ज़रूरी है, मिट्टी जांच आप अवश्य करवाएं। तो इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद आपको 50 से 60 टन डालना है प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 67 कट्ठा होता है, मैंने हर बार अपने वीडियो में बताया है, फिर बता रहा हूँ। नाइट्रोजन 100 से 120 किलोग्राम आपको डालना है। फास्फोरस 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इस मात्रा को 67 से भाग देके प्रति कट्ठा के हिसाब से निकाल के आप अपने खेतों में डाल सकते हैं। गोबर और फास्फोरस खादों की मात्रा को खेत की तैयारी में रोपाई से पहले मिट्टी में इस प्रकार मिला दें, अच्छी प्रकार मिला दें। नाइट्रोजन की खाद को 2 या 3 भागों में बांट कर देना चाहिए, जैसे हम लोग धान में भी मैंने बताया था वैसे ही। पहले 25%, फिर 45%, फिर 60% आपको हर 25 से 45-60 दिन के प्रयोग पे आप दे सकते हैं। नाइट्रोजन की खाद जो है उसको दूसरी बार लगाने के 20 से 25 दिन बाद पौधों की जड़ पर मिट्टी डालकर चढ़ाना लाभदायक होता है। ठीक है। अब सिंचाई प्रबंधन की हम बात करते हैं। तो मिट्टी, मौसम तथा पौधों की बढ़वार को ध्यान में रखते हुए ब्रोकली में लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करनी चाहिए। यानी कि आप देखें बारिश होने वाला है तो रुक जाए, मौसम ठंडा है, नमी बनी हुई है, तो ये नहीं कि रुक जाए, 10 से 15 दिन पे हमको पटाना ही, ऐसा कोई नहीं है। खरपतवार प्रबंधन की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि फसल में खरपतवार की मात्रा बढ़ जाए तो इसका सीधा असर फसल पर पड़ता है। जो आप खाद डालेंगे वो खाद घास ले लेती है, पौधे को कम मिल पाता है, तो घास ज़्यादा हो जाएगी, पौधे का बढ़वार कम होगा आपके। तो इस ब्रोकली की जड़ एवं पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए अच्छी क्यारी में से खरपतवार बराबर निकालते रहना चाहिए। निकाय गुड़ाई करने से पौधा बढ़ता भी है। गुड़ाई के उपरांत पौधे के पास मिट्टी चढ़ा देने से पानी देने पर पौधा गिरेगा नहीं। कटाई और मार्केटिंग, अब बात आ गई। तो जब फसल तैयार हो जाए तो समय पर इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। जब ब्रोकली की फूल अच्छी तरह से पक जाए तो इसकी कटाई कर लें। इसको तेज चाकू से काटना चाहिए। ध्यान रखिए कटाई के साथ गुच्छा खूब गुथा हुआ हो तथा इसमें कोई कली टूटने न पाए। ब्रोकली को अगर तैयार होने के बाद देर से कटाई की जाएगी तो वो ढीली होकर बिखर जाएगी तथा उसकी कलियां खिलकर पीला रंग दिखने लगेगा।
पीला रंग दिखने के पहले आपको काटना है। ऐसी अवस्था में कटाई किए गए गुच्छे बाजार में बहुत कम दाम पर बिकते हैं, लोग खरीदना पसंद नहीं करते, और ये आप बेचेंगे तो बहुत ही सस्ते दाम पे आपको उसको बेचना पड़ेगा। इन दिनों अन्य गोभी की तुलना में इसकी मांग बढ़ रही है। बाजार में ब्रोकली प्राय 100 से 150 रुपये प्रति किलो आसानी से बिक जाती है। ब्रोकली की अच्छी फसल से लगभग 12 से 15 टन पैदावार प्रति हेक्टेयर होता है। यदि इसे ग्रीन हाउस में करें तो यह पैदावार 1.5 से दोगुनी हो जाती है। ब्रोकली की खेती से आप आराम से प्रति एकड़ 1.5 से 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो ज़रूर कमाएं, ध्यान दें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, हम उसका समाधान करेंगे। हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।